हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मम्मा एंड बेबी केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो आज जिस किसी ने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अलग अलग वीडियो मिलती रहे। तो आज मेरा टॉपिक है कि बच्चों को भाप कैसे दिलवाएं, किस तरह से हम भाप दिलवा सकते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है भाप। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है बच्चों को जुकाम खांसी ये तो लगा ही रहता है। तो इन्हें सही करने के लिए हमें क्या है, भाप जितनी हम अधिक दिलवाएंगे, दिन में 2 बार या 3 बार हम दिलवाएंगे तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। जो हमारा अंदर बलगम जम गया है वो हमारा लिक्विड हो जाता है, मतलब पिघल जाता है वो। और वो हमारे जो अंदर जो वायरस हैं या वो हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए भाप डॉक्टर्स भी कोविड में भी कहा गया था कि भाप बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, भाप बताई गई थी। और बहुत सारे वायरस जो नाक के अंदर हैं, गले के अंदर हैं, वो सभी ख़त्म करने के लिए हमें भाप किस तरह से लेनी चाहिए, आज मैं बताऊँगी उसी टॉपिक के बारे में। और जैसे कैप्सूल डालते हैं हम, तो भाप क्या होता है, वो भाप कम हो जाती है। जैसे भाप की मशीन होती है, उसके अंदर हम जैसे कैप्सूल डाल देते हैं, तो कैप्सूल डालने के बाद वो भाप जो है लगती नहीं है, वो ऊपर को नहीं आती है भाप। तो इसके बारे में ही बताऊँगी मैं, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर कैप्सूल। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी बीमारी हैं, जैसे खाँसी है, जुकाम है, इसमें भाप ज़रूर दिलवाएँ। और आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आपको भाप दिलवानी है। तो जैसे ये है मेरे पास, तो गाइस देखिए ये कैप्सूल है। ये आता है इस तरह से, ये मेडिकल स्टोर पे किसी पे भी मिल जाएगा आपको। आप कहेंगे भाप वाला कैप्सूल दे दो तो वो आपको इस तरह से कैप्सूल दे देगा। ये आपको लाने हैं और उसमें से एक इस तरह से निकाल के लेना है। और जैसे भाप हम डायरेक्ट होता है कि ये डाल देते हैं पानी में, ये डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको हमें एक कटोरी लेनी है, कटोरी में रख के ऐसे रख देना है इसके ऊपर। इसका जो ऊपर का वो है वो हटा देंगे हम। इस तरह की भाप की मशीन है ये। और इसको कैप्सूल को हम इस तरह से रखेंगे और इसको कटोरी को ऐसे रख देंगे हम। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ऑन कर दिया है। ठीक है। हमें बेबीज को ऐसे लेना है, इस तरह से बेबीज को इस तरह से बिठाना है अपनी गोदी में। छोटा बेबीज है तो इस तरह से गोदी में बिठाना है और उसको इस तरह से, जैसे ये भाप निकल रही है इस तरह से उसके हाथ इस तरह से पकड़ने हैं, जो हाथ पैर ना मारे। उसके पैर भी हल्के से ऐसे ऐसे पकड़ के रखना है और इस तरह से हमें भाप दिलानी है उसको। तो इससे ये बच्चा कोई वो परेशानी नहीं होगी उसे। और दूसरा है कि किस तरह से बड़े बच्चे को कैसे दिला सकते हैं। बड़े बच्चे को हमें उसे पास में इस तरह से बिठाना है, इस तरह से बिठाना है बड़े बच्चे को हमें, और उसको ऐसे रखनी है इसके पास भाप। और एक टॉवल की सहायता से उसे हमें भी कवर कर लेना है। हमें कवर करके इस तरह से उसके थ्रू हमें भाप दिलवानी है बच्चे को। और जैसे ये कैप्सूल है, जैसे कि ये जो कैप्सूल मैंने डाला है, आप देख रहे होंगे कि ये अभी कैप्सूल वो नहीं हुआ है। कोई पिन की सहायता लीजिए, जैसे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, जैसे भाप भाप लगेगी इसमें तो ये नरम हो जाएगा। और उस पिन की सहायता से हम इस तरह से पुश कर देंगे। देखो पुश कर दिया तो मैंने ये पिचक गया है और ये ऑयल इसी के अंदर हो जाएगा। तो इससे ऑयल जो इसी के अंदर है, ये ऑयल जो इसके अंदर है ये सारे में फैल जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी जो इसकी जो वो है दवाई है वो सीधी नाक और मुंह में जाएगी। और जो इसकी जो भाप होती है वो बंद हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट कैप्सूल डाल देते हैं तो भाप तेजी से नहीं आती है वो। तो इससे तेजी से भी आएगी भाप और बिल्कुल सही रहेगी। अब बच्चों को अच्छी तरह से पकड़ के रखिए, जो बच्चा जले नहीं, हाथ पैर मारे नहीं।